जय बोलो श्री अनंत अनंत शिव परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु प्राण थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजूं उन्हें विनय से को झुकाते, विनय को झुकाते। जय बोलो द्वादशांग माता की जय। जय बोलो 8,99,99,997 अर्थात 3,9 करोड़ मुनिराज कुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा प्रमत्त विरत षष्ठ गुण स्थान भर्ती अप्रमत्त विरत सप्तम गुण स्थान भर्ती अष्टम नवम दशम एकादशम द्वितीयोपम सम्यक्त्व के धारक अथवा क्षायक सम्यक्त्व के धारक उपशामक एवं अष्टम नवम दशम एवं द्वादशम क्षपक्ष के चारों गुण स्थानों में विराजमान एवं 8,98,502 सयोग केवली अरिहंत परमेष्ठी एवं अयोग केवली सब मुनिराजों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु परमेष्ठी भगवंतों की एवं अरहंत भगवंतों की जय। 1452 गणधर परमेष्ठी वर्तमान हुंडा श्रीपणी काल की 24 के जो हुए हैं, कहीं 1459 संख्या भी आती है, उन सब गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की जय। ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नेमी चंद्र आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य 105 आरिका रत्न आदिमती माता जी की जय। पंचबाल तीर्थंकर भगवान की जय। नेमीनाथ पारसनाथ शासन स्वामी महावीर भगवान की जय। हम सभी भाई बहन परम आदरणीय 3,9 करोड़ मुनिराजों की सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा लगाकर और उन्हें बारंबार सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्य का माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लभ जी महाराज, समस्त चुल्लिका जी माता जी, समस्त चतुर्वेद संघ के समस्त 11 प्रतिमाधारी त्यागी व्रतियों के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष बड़े वात्सल्य से हम सबको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम करुणावान, हम सबको बहुत अच्छी तरह गोमटसार कर्मकांड का रहस्य समझाने वाले परम आदरणीय भैया जी श्रीमान ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में सादर चरण स्पर्श सादर प्रणाम सादर पावारोग सादर निवेदन करते हुए हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी मंगल वाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। मंगलाचरण हम सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति पढ़ने की कृपा करें एवं हम सबको बहुत बहुत ढेर सारे मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परमादरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से कोलकाता निवासी सादर वंदना, प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन वंशकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जी मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। तत्पौर्वाणिक आज स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्रियार्थं पूजा वंदना समेतं श्री भक्ति कार्योत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिश्चैदिकांशैः पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भाष्यर्थं गणहर देवीहिं दन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणाणमोहो वहिं शिरसा इच्छां मन्ते शुद्ध भक्ति काउशकोपौ तत्सालोचिम् अंगोभंग पहने पौड़े परियमी शुद्ध पड़माणी ओग पुवत्वे चूलिया शेव सुतस्ते श्री धर्म कहाहिं सियाण शिकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुखखो प्रमखो बोलाव सुगैगमनम समानम जिंगुण संपत्ति हो मोक्षम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म चार्थ पूजा वंदना स्वे समेतम श्री आचार्य भक्ति कार्योत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार्के विश्व परमत विभावना पटुमति द्वे सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुपे 36 गुण सम्मके पंचवी आचार करण से चित्रान कुशले धर्मारे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सार घोरम चिनति अटकम यमन मनम न भावन्ति ये नित्यं प्रतिमन सोम निर्ता ध्यानाग्नि कोत्रा कुला करुणा वीरतास्तपो मनना साधु प्रिया साधु है श्रीलता वर्णा गुण प्रहणार्थ संसार पति ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रेणंतु नाम साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण तन्मीरा मोक्ष मार्ग प्रतिष्ठ इच्छम बंते हरिभक्ति कौशको तत्सालोचिम सम्मणाण संबंधन सम्मचरित जुताणम पंचव्याचारणम हरणम आराधि सुदृढ़ाणुपदेश्याणम उवध्याणम धीरेण गुण पालन रेयाणम सबशाणम श्रेयाण कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुखो प्रमुखो बोलाओ सुगैगमनम समानम जनगुण संपत्ति हो लक्ष्य प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणैरेण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडि सम्मुखितनं वोत्सं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले शासन नायक
भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की। आदरणीय भैया जी साहब को वंदना जी, वंदना पंडित जी। पूरा देश का गर्मी घनी पड़ रही है और माँ का सबका बाबा का माँ ने विवाह वंदना भाई साहब, प्रणाम पंडित जी, सबको सादर जय जय। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा के कृपा करो। वंदना भैया जी, सबको सादर जय वंदना जी। भैया जी, सभी को सादर जय जी। वंदना भाई साहब, प्रणाम पंडित साहब, सभी बड़ों को धोख, सभी से जय जी। वंदना भाई साहब, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, कायक सम्यक्त्व भवतु और आनंद भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और गर्मी सबकी शांत हो जाए। कौन सी गर्मी है? ये संसार ताप विनाश न आए। हाँ, ये चंद जो है ये गर्मी समाप्त हो जाए। पंडित जी साहब, गर्मी खूब पड़ रही है। दो सीन याद आते हैं मेरे को। एक तो जब भी खूब गर्मी पड़ती है, पसीना छूटता है, निकलता रहता है, तो खुरई का सीन याद आता है। जिस समय आचार्य श्री को मैंने देखा था, तो उस समय पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री जो थे वो भी वहां पर स्वाध्याय करते थे और आचार्य श्री भी स्वाध्याय करते थे। तो इतनी गर्मी पड़ रही थी, वो सीन मुझे याद रहता है हमेशा कि आचार्य श्री की पूरे शरीर से, पूरे बदन से इस तरह से पसीना झर रहा था जैसे कोई बरसात गिर रही है। टप 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 बरसात की जैसे से पानी गिर रहा था उनके पूरे शरीर से। और पूरे जो 1 घंटा 1.5 घंटा उनका जो स्वाध्याय चलता है, वो पूरा स्वाध्याय चला और कुछ नहीं, कुछ परवाह नहीं। तो वो सीन मुझे याद आ जाता है जब खूब गर्मी पड़ती है तब। और दूसरा सीन और याद आता है, जब हमारे भाई साहब प्रभु सागर महाराज अभी हैं, उनको वहां पर मैं राजस्थान में जब दर्शन करने गया था उनकी दीक्षा के 1 साल बाद में, तो मैंने कहा महाराज जी बहुत गर्मी पड़ रही है। तो उत्तर दिया, बोला अरे इस साल तो खड़े गर्मी पड़ी है, लास्ट ईयर बहुत गर्मी पड़ी थी। मानी उनको तो उससे कमती है ऐसा भाव लाना कि भैया और बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ होता था, उसको हमने सहन कर लिया, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा विचार करने से सारे दुख संपदा जो है वो चली जाती है। तो आज जो है अपन मंगलाचरण करके और 26वीं गाथा पढ़ेंगे। एक ही गाथा पढ़ेंगे, एक ही गाथा का खूब अच्छे से आज चिंतन करेंगे और इसमें थोड़ी सी गणित भी अपने को मिलेगी और वो भी मिल जाएगा कि कैसे सम्यक दर्शन होने वाला है हमको, ये सारा भी जो है अपने को ज्ञान आने वाला है। तो इसके लिए कि आप कुसुम दीदी, हाँ कुसुम दीदी तैयार हैं, तो आप मंगलाचरण करके कृपया 26वीं गाथा का पाठ करें। वंदना भाई साहब, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्र भगवान महाराज की जय। घुमट साथ कर्मकांड ग्रंथराज जी की जय। पड़मिय सिरसाणे में गुण रयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरायण निलयं पैडिसमुत्तणं वोच्छं जन्तेण कोत्तवं वा पडमुव समभावजन्तेण मिच्छं दव्वं तुतिरा असंख्य गुणहीन दव्वकमा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसी को भी बोलना हो तो गाथा पढ़ सकते हैं, मंगलाचरण करके गाथा पढ़ सकते हैं। 26वीं गाथा, एक ही गाथा पढ़नी है। भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ, वंदना तो- भैया। पाणिनियथिर साणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडिस्तमोक्तित्तणं वोच्छं जन्तेन कोदवं वा पडमुव सम्मभावजन्तेन मिच्छं दवं तुतिदा असंकमा। मेरे को भी पढ़ना है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। पणमीय शीर्षाणिमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पयडि सम्मुखितणं तणं वोच्छं जन्तेण कोधवं वा पडमूस संभावजन्तेन मिच्छं दौवं तुतिद्धा असंख्य गुणेन दवकमा। भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ लीजिए जल्दी। वंदना भैया जी। पणमीय शीर्षाणिमिं गुणरयन् विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडिस्तमुक्तित्तणं वोच्छं जन्तेन कोदवं वा परमुवसं सम्भावजन्तेन निच्छं दवमतुतिधा असंख्य गुणहीन दवकमा। वंदना भैया। अब सब म्यूट कर लीजिए। देखिए, हाँ म्यूट कर लीजिए सब। महावीर बाबू म्यूट कर लीजिए। हाँ, शाबाश। जन्तेण शुरू से किया और जन्तेण अंत में भी किया, पहली लाइन में। मानी ये कोदम्बम के लिए भी जन्तेण शब्द प्रयोग किया है और प्रथमोपसम सम्यक्त के लिए भी जन्तेण शब्द प्रयोग किया है। तो जन्तेण मानी यंत्र, यंत्र के द्वारा, तृतीया संस्कृत में इसको तृतीया कहेंगे। तो जन्ते मानी ये कोई यंत्र के द्वारा कोई अंदर में ऐसा काम होएगा कि जिससे मिच्छम दब्बम तु तिधा, मानी जो मिथ्यात्व द्रव्य है वो 3 प्रकार का हो जाएगा। ये अब देखो क्या है। अब मैं आज सुबह से सामायिक में और उसके बाद में ये चिंतन कर रहा हूं बराबर कि ये यंत्र क्या है। पौधों का यंत्र तो समझ में आ गया कि वो मशीन चलती है और उस मशीन से क्या होता है, वो भूसा अलग हो जाता है, कीड़ी अलग नीचे गिर जाती है और चावल जो चाहिए अच्छा वो अलग ले लेते हैं। हाँ, इन्होंने म्यूट नहीं किया, वो ध्यान दीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब ये प्रथमोपसम सम्यक्त वाला यंत्र क्या है, अब इस पर थोड़ा सा भी चिंतन अपन और करें। इसको भी यंत्र शब्द कह करके कह दिया कि यंत्र है, ये भी अंदर ही अंदर कोई ऐसी क्रिया करेगा जैसे उस मशीन से ये चावल का धान इत्यादि अलग होकर के कोई क्रिया हुई है, उसी तरह से हमारे अंदर भी कर्मों में भी कोई क्रिया होएगी, भावों में भी कोई क्रिया होएगी और उसके अंत से आत्मा का क्या होगा ये अपने को विचार कर लेना आज, क्योंकि अपना तो काम आत्मा से है, बाहर में तो जो हो रहा है। अब यंत्र से क्या होता है सोचो, जैसे आपने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन भी तो एक यंत्र है ना, उस यंत्र से आपके शरीर में कोई चीज डाल दी गई तो उससे क्या हो गया, उससे आपका शरीर निरोग हो गया। अब शरीर निरोग हो गया, ये कहाँ का काम हुआ, ये तो पुद्गल का काम हुआ। इसी तरह से मान लीजिए कोई इस तरह की मशीन अंदर गई
कौन सी मशीन गई? पंच परमेष्टि के ध्यान रूपी मशीन अंदर गई। पंच परमेष्टि के ध्यान रूप, सिद्ध परमेष्टि के ध्यान रूप मशीन अंदर गई, और वो अंदर जाकर के जैसे इंजेक्शन अंदर जाकर के और पूरे बॉडी में फैलता है, ऐसे ही वो भी पूरे कारमान वर्गणाओं में असर करता है। सिद्ध परमेष्टि का ध्यान हमारी कारमान वर्गणाओं पर असर करता है, और कारमान वर्गणाओं पर जो असर किया उसने, जो पुद्गल का काम पुद्गल से हो रहा है अभी तक है, ये जो ध्यान हो रहा है अभी ये पुद्गल है, अभी तक अपनी आत्मा में नहीं पहुंचे हैं। यद्यपि आत्मा ही कर रहा है, आत्मा बिना ध्यान नहीं होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो उस ध्यान से उसके ऐसा भाव बन गया है, जैसे इंजेक्शन लग जाता है तो एक भाव बन जाता है कि मैं निरोग हो गया, है ना। एक इंजेक्शन लग गया, फिर दूसरा इंजेक्शन और लग गया है 2 महीने बाद में, तो ऐसा लग रहा अब मैं थोड़ा सा कोरोना से बच गया। ये भाव किसको आया? ये भाव तो जीव को ही आया ना। तो ये बदलाव किसमें हुआ लेकिन, कि मैं अब थोड़ा निरोग हो गया। ये भाव क्या है? ये भाव जिस प्रकार से ये भाव यहाँ हुआ, इसको उदाहरण समझिए। मैं आज चिंतन कर रहा था, इसलिए आपके सामने इसको चिंतन को अपन शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से वो सिद्धों का ध्यान करने वाला जीव आत्मा के स्वरूप को अंदर ही अंदर अनुभव करने वाला जीव ऐसा करता है कि मैं तो सिद्ध परमात्मा हो गया, जैसे निरोग हो गया। ये पक्का विश्वास हो जाता है उसको, पक्का विश्वास हो जाता है कि मैं निरोग हो गया। डॉक्टरों ने बताया ये है 90% होता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन होता है, मैं तो कभी करीब हो गया। ऐसा विश्वास हुआ उसको, इस इंजेक्शन से हुआ, यंत्र से हुआ। इसी प्रकार से ये प्रथमोपसम सम्यक्त्व से ऐसा जीव को पक्का विश्वास हो जाता है कि मैं ये जो यंत्र से जो प्रयोग हुआ, इस यंत्र के प्रयोग से ये सम्यक दर्शन होता है। इसको ऐसे चिंतन करके देखो आप, शायद कुछ आपको कुछ ऐसा मिलने लगे कि हाँ ये प्रथमोपसम सम्यक तो क्या चीज है, कैसे होता होगा, कैसे उस समय परिणामों की विशुद्धि होती होगी। ये परिणामों की विशुद्धि की बात हो रही है, और परिणामों की विशुद्धि इसमें क्षण मात्र का काम है श्रीमान। हाँ, इसमें कोई महीने बरस नहीं लगते हैं। हाँ, सब अंतर्मुहूर्त मानी वो कोई 48 मिनट भी लगना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसी विशुद्धि आती है, और इसका विस्तार जो है कब आता है, किसको आता है, कैसे होता है, इसका विस्तार अपन धीरे धीरे आगे खूब पढ़ेंगे। और दीदी अपने को बहुत चीजें पढ़ाई रही है, तो ऐसी बातें अपने प्रथमोपसम सम्यक्त्व के बारे में सीखेंगे। यहाँ अब अपने को इस गाथा के माध्यम से जो यहाँ पर दिया गया उदाहरण वगैरह, इसको अपने को पढ़ लेना है आज। तो देखो अब आगे पढ़ते हैं इसमें। चक्की से दले हुए कोदों के समान प्रथमोपसम सम्यक्त परिणाम रूप यंत्र से, प्रथमोपसम सम्यक्त परिणाम रूप यंत्र से, प्रथमोपसम सम्यक्त परिणाम रूप यंत्र से, है ना। यहाँ भी यंत्र शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। प्रथमोपसम सम्यक्त परिणाम रूप यंत्र से क्या किया? मिथ्यात् रूपी कर्म द्रव्य प्रमाण में क्रम से असंख्यात गुणाहीन और असंख्यात गुणाहीन होकर 3 प्रकार का हो जाता है। ये इसकी थोड़ी सी विस्तार अपन आज चिंतन करेंगे कि ये असंख्यात गुणाहीन क्या है, और 3 प्रकृतियों के क्या नाम है, इत्यादि इत्यादि। ये थोड़ा सा चिंतन अपन आज कर लेते हैं। विशेषार्थ, जैसे कोदों मानी धान्य विशेष को दलने पीसने पर तंदुल, कण और भूसी इस प्रकार 3 रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात् रूपी कर्म द्रव्य भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक रूप परिणमन करता है। इनमें सबसे अधिक मिथ्यात्व का द्रव्य है, उससे असंख्यात गुणाहीन सम्यक्त्व मिथ्यात्व का द्रव्य है, और उससे भी असंख्यात गुणाहीन सम्यक्त्व का द्रव्य है। समझ गए? हीन होता हुआ। तो ऐसे जैसे एक छोटा से उदाहरण से अपन समझ ले में,
कि जैसे मान लीजिए इसमें उदाहरण में एक संख्या आएगी, वो अपन उसी का चिंतन बाद में करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए 30 दुश्मन है हमारे, हैं? अब 30 दुश्मन में से सबसे पहले तो 2 से भाग दे देवे तो 15 तो रह जाएंगे मान लीजिए मिथ्यात्व के लिए, और उसमें 3 का भाग दे देवे तो 5 आ जाएंगे 15 में से, तो उतने रह जाएंगे किसके लिए, ये सम्यक्त्व के लिए रह जाएंगे 5, 10 रह जाएंगे आपको सम्यक मिथ्यात्व के लिए, और 15 हो गए आपके लिए मिथ्यात्व के लिए। तो 15, 10 और 5 माने ऐसे एक क्रम को सीखने के लिए बता दिया कि सबसे ज्यादा मिथ्यात्व के पास रहेंगे, उसके बाद में उससे कम सम्यक मिथ्यात्व के पास रहेंगे, और सबसे कम जो है सम्यक प्रकृति में द्रव्य रहेगा हमारे पास, है ना। हमारे 30 दुश्मन हैं, 30 दुश्मन में से 15 दुश्मन तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, वो बदलेंगे ही नहीं। 30 दुश्मन है, 30 के 30 हमारी जो है वो हमको घात कर रहे हैं, हमारी आलोचना निंदा कर रहे हैं, और 30 में से 15 आदमी जो है वो तो ऐसे के ऐसे रह गए। 10 आदमी जो है वो बीच के हो गए, वो बीच के हो गए, वो थोड़े से आपकी भी बात सुन रहे हैं, और थोड़े से जो बाकी के 15 अभी भी बदमाश हैं उनकी भी बात सुन रहे हैं, इसलिए वो थोड़े से आपको अभी तंग नहीं कर रहे हैं। और 5 ऐसे हो गए जो एकदम आपके साथ बैठने लायक हो गए, वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपको बहुत माने उन 15 से भी रक्षा करते हैं, और आपको अब नहीं सताते। लेकिन है तो दुश्मनी, अभी नेचर तो उनका भी दुश्मनी था, लेकिन वो आपको अब इतना नहीं सताते हैं कि आपके उन 15 आदमियों का असर आपके ऊपर हो जाए। उन 15 आदमियों का असर आप पर होने नहीं देते हैं, मिथ्यात्व प्रकृति का असर आपके ऊपर होने नहीं देते हैं। जब तक वो 5 का उदय रहता है, उस सम्यक प्रकृति का उदय आपके पास रहता है, वो 5 आदमी आपको उन 15 से भी बचाते हैं। तो 15 का जो है एक तरह से वो भी दबे हुए रह जाते हैं, और 10 भी दबे हुए रह जाते हैं। थोड़ा सा समझ में आ गया कि ये 3 प्रकार से आपके पास में ये 3 प्रकार के सामग्री अंदर में कर्म वर्गणाएं इस प्रकार की हो जाती है। किससे हो जाती है? जैसे अब फिर उदाहरण बनाओ कि जैसे इंजेक्शन लगाया तो बहुत सारे अपने इस प्रकार के इंजेक्शन में क्या देते हैं, वो इस तरह की चीज देते हैं कि वो फाइट करते हैं, हमारे जो रोग के कीटाणु हैं उनके साथ वो फाइट करते हैं, और फाइट करके थोड़े बहुत कीटाणु बचे रह जाते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं उनका ज्यादा जनरेशन होने लगता है, और उसके कारण से वो जो खराब कीटाणु होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये इनकी मेडिकल साइंस है। इसी तरह से ये अपने परिणामों में भी, अब देखो परिणामों में भी विचार करो, संयम आदि में भी विचार करो कि जब एक बार इस प्रकार की विशुद्धि हो जाती है इस यंत्र के द्वारा, कौन से यंत्र के द्वारा? प्रथमोपसम सम्यक परिणाम रूप यंत्र के द्वारा। इस यंत्र ये इस प्रकार का आपका जो भावों की शुद्धि बनी, उस भावों की शुद्धि से ऐसा हो जाएगा कि जो आप में पहले इतनी गंदगी भरी थी, ग्रहित मिथ्यात्व आदि भरा था, या और शरीर के ही पीछे आप दौड़ते रहते थे, वो उस प्रकार के परिणाम अब आपको आते ही नहीं है। और जो थोड़े बहुत कभी कभी ऐसा भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी दबे रहते हैं। और क्या परिणाम रहते हैं? मुझे आत्मा कल्याण करना है, मुझे आत्मा कल्याण करना, मैं आत्मा हूं, मुझे इस यद्यपि वो करता है नहीं करता है, वो 5 आदमी आपकी कितनी सहायता करते हैं कितनी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो 5 आदमी आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो सम्यक प्रकृति आपके साथ हमेशा रहती है। तो आपके परिणाम जो हैं वो पहले जैसे हो जाते थे गंदगी वाले, वैसे परिणाम अब नहीं होते हैं। यही खेल है, यही तमाशा है, यही सारा साइंस है, यही हमारा जिसको कहना चाहिए सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन इत्यादि है। तो इसको विचार करो, इस पर चिंतन करो, इस पर चिंतन करो, सामयिक में ध्यान में इसके बारे में विचार करो कि ये इस तरह से है। कोई जैसे पहले मेरे ऐसे परिणाम, क्योंकि मिथ्यात्व से जन्मे हो पंचम काल में, याद रखना, पंचम काल में मिथ्यात्व से जन्मे हो, तो मिथ्यात्व तो था,
अब मिथ्यात्व था तो कैसे परिणाम पहले होते थे और अब परिणाम कैसे हो रहे हैं, ये टेस्ट है आपके लिए विचार करने के लिए कि सम्यक दर्शन है, ऐसा विचार लाना। अब आगे पढ़ देते हैं इसको। आयु कर्म बिना 7 कर्मों के परमाणुओं का प्रमाण कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। यहां से अपन थोड़ी सी गणित शुरू करते हैं कि 1.5 गुण हानि प्रमाण, इसको अपन ने बताया था 1.5 गुण हानि आयाम। 1.5 गुण हानि आयाम, आयाम जो अपन ने जो वो चार्ट बनाया था, जो टेबल थी हमारी, उसमें क्या किया था, 6300 का अपन ने उदाहरण लिया था और उसमें 8 करके 8 बार करके मानी कुल 6 गुण हानि बनाए थे कि 6 बार मानी 6 आदमियों को जैसे द्रव्य देना है और एक एक को जो है 8 तरीके से देना है। जो उनमें से जो 8 में से जो पहले आया उसको सबसे ज्यादा, फिर एक चय जिसको कहते हैं उतना कम करते हुए दूसरे को, फिर उतना ही कम करते हुए तीसरे को, फिर उतना ही कम करते हुए चौथे को। इस प्रकार से 8 बार तो एक गुणहानि, फिर 8 बार दूसरी, फिर 8 बार तीसरी, फिर 8 बार, इस तरह से 48 में अपन ने 6300 का द्रव्य जो है वो खर्चा किया था। कर्म परमाणुओं का चिंतन अपन ने किया था वो टेबल के माध्यम से। उस टेबल को हमेशा लिख करके अपने पास रखिए तो उससे आपको थोड़ा सा ज्ञान में बना रहेगा। अब क्या है, अब वो 8 को 1.5 करो तो 12 हो गया। अब 12 जो है इसको अपने पास में जो समय प्रबद्ध प्रमाण जो आ रहा है वो 6300 अपन ने सोचा था कि भाई प्रति समय 6300 आ रहा है, प्रति समय 6300 आ रहा है, प्रति समय 6300 ही जा रहा है। इस प्रकार का अपन ने पढ़ा था कि समय प्रबद्ध प्रमाण ही आता है, समय प्रबद्ध प्रमाण ही जाता है। तो समय प्रबद्ध प्रमाण की संख्या अपन ने 6300 प्रिज्यूम करी थी। अब 6300 को किससे गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास में सत्ता में हमेशा रहते हैं, इसका एक उदाहरण रूप से प्रमाण आ जाएगा। तो ये जो आपके पास में चार्ट है, जिस चार्ट को आपने त्रिकोण रचना करके देखा है आपके अपने इस मोटे वाले ग्रंथ में, पीछे में जो चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट में जो त्रिकोण रचना बनी हुई है, इस त्रिकोण रचना में जब आप नीचे की तरफ जब देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 71,304 इतना द्रव्य सदा सत्ता में रहता है। ऐसा 71,304 ये नीचे जो लाइन के नीचे की जितनी संख्या है उनको जोड़ करने से 71,304 आता है। और 1.5 गुण हानि होती है 75,600, इसलिए उन्होंने लिखा था कि 1.5 गुण हानि से कुछ कम ऐसे लिखा था, क्योंकि ये 75,600 है और वो 71,000 समथिंग आया था। इसलिए आपको अभी यहाँ पर 75,600 से एक उदाहरण इन्होंने बनाया है कि मान लो 1.5 गुण हानि के हिसाब से 75,600 है। उदाहरण के लिए ये 7 कर्मों के परमाणु 75,600 है। अब 75,600 7 कर्म परमाणुओं के हैं, इसमें अभी आयु कर्म को इन्होंने नहीं लिया है क्योंकि आयु कर्म हमेशा नहीं बंधता है और आयु कर्म तो जो है सो है अपनी जगह। ये बाकी के जो 7 कर्म है उनके अंदर में हमेशा जो भी अपन मन वचन काय से आश्रव करेंगे वो ये 7 कर्मों में जाएगा। तो 75,600 को उन्होंने 7 से भाग दे दिया और 7 से भाग देने से 10,800 की संख्या यहाँ पर दिखाई जा रही है कि अब देखो उदाहरण नीचे आएगा। आयु कर्म बिना 7 कर्मों के परमाणु का प्रमाण कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। इसमें 7 का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने मोहनीय के परमाणु के 7 कर्म है, अपने को 1 का निकालना। तो उदाहरण के लिए यद्यपि सब में कोई समान ही रहे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए निकालने में कि 7 कर्मों में 75,600 द्रव्य है हमारे पास में, कर्म परमाणु है, तो 1 में कितने, तो 7 का भाग दे दिया। 7 का भाग दे दिया तो हमारे पास में 10,800 परमाणु मोहनीय कर्म के लिए, मोहनीय कर्म के लिए।
अब मोहनीय कर्म हमारे पास कौन सा है? मोहनीय कर्म हमारे पास में जब तक मिथ्या दृष्टि जीव है तो ये 10,800 मिथ्यात्व प्रकृति के, जो अपन ने जैसे 30 का उदाहरण बनाया था कि 30 बदमाश है, ऐसे यहाँ 10,800 बदमाश है, 10,800 परमाणु है मिथ्यात्व के। अब इनमें अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण तो सर्वघाती तथा अवशेष देशघाती प्रकृति के परमाणु है। अब हमारे पास में क्या है कि ये जो कितनी प्रकृतियां हैं? 26 है। मोहनीय की कितनी? 26 प्रकृतियां हैं। 16 तो कषाय, 1 मिथ्यात्व, 17 और बाकी 9 कषाय। ठीक है ना? 17 और 9 26। तो ये जो चारों कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये सब तो है सर्वघाती। ठीक है? और बाकी की जो 9 कषाय है उनको अपन ईसत कषाय कहते हैं, इसलिए उनको अपन ने लिया है किसमें? देशघाती। वो पूरी तरह से घात नहीं करते। तो इस तरह से 17 को तो अपन ने ले लिया है किसमें? सर्वघाती में, और 9 को ले लिया अलग। तो अपना मिथ्यात्व जो है अब इन 17 में से एक है। 16 तो जो अनंतानुबंधी इत्यादि कषाय है वो है, और एक है मिथ्यात्व। तो 26 प्रकृतियों में से जो 17 है उसको अपन क्या करेंगे? जो 10,800 जो है उसमें से 17 को कितना मिलेगा पहले ये देखेंगे, और उस 17 में से एक मिथ्यात्व को कितना मिलेगा, इसके लिए आगे का उदाहरण पढ़ते हैं अपन। देखो, तथा उस एक भाग प्रमाण सर्वघाती प्रकृति का एक मिथ्यात्व तथा उस एक मिथ्यात्व और 16 कषाय में बंटवारा करने के लिए 17 का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु हैं। यहाँ पर प्रथमोपम सम्यक का अंतर मुहूर्त काल है, उसके प्रथम समय से लेकर चरम समय पर्यंत प्रति समय मिथ्यात्व के परमाणुओं में गुण संक्रमण भाग हार का भाग देकर जो लब्ध आवे उसको ग्रहण कर उसके 3 पुंज करें। या मिथ्यात्व के जितने परमाणु हैं उनसे असंख्यात गुणहीन सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु और इनके असंख्यात गुणहीन सम्यक प्रकृति के परमाणु हैं। इस प्रकार एक मिथ्यात्व के परमाणु 3 पुंज रूप हुए। इसको अपन अलग से समझेंगे, पहले ये सामने वाला उदाहरण अपन ले लेते हैं तो इसको समझ लेते हैं उसके बाद। अब उदाहरण में से ले लो, जैसे समय प्रबंध की संख्या 6,300, गुणहानि की संख्या 8 थी, 8 को 1.5 किया तो 12 आया, 12 को 6,300 से गुणा किया 75,600। ये 7 कर्मों का परमाणु पूरा कर दो। 7 कर्मों के परमाणु 75,600 है, तो मोहनीय कर्म के 10,800 परमाणु होंगे 7 का भाग देने से। 75,600 में 7 का भाग दिया तो 8 7 56 और 10 7 70 5 75। तो 7 का ये 10,800 को 7 से गुणा करोगे तो 75,600 आएगा। 75,600 को 7 से भाग दोगे तो 10,800 आएगा। इतना हमारे पास में मोहनीय कर्म का है। अब मोहनीय कर्म के परमाणुओं का बंटवारा चारित्र मोहनीय की 25 व दर्शन मोहनीय की 1, इस प्रकार इन 26 कर्मों में किस प्रकार होगा उसी को बताते हैं। 26 प्रकृतियों में से 16 कषाय व मिथ्यात्व, ये 17 सर्वघाती प्रकृति और शेष 9 प्रकृतियां देशघाती हैं। समझ में आ गया? माने जो कषाय हैं इसीलिए उनका नाम कषाय दिया और इनका नाम ईसत कषाय दे दिया, 9 कषाय दे दिया, और मिथ्यात्व है ही। तो ये 17 जो है, अब अपन क्या करेंगे? जो 10,800 है इसमें 17 का भाग देंगे, क्योंकि अपने को 1 का निकालना है। तो 10,800 17 के लिए है, तो 17 के लिए है, तो 10,800 में यदि 17 का भाग अपन दे दें, देखो मोहनीय के परमाणु में अनंत का भाग देकर जो लब्ध आवे वह द्रव्य सर्वघाती का। अच्छा, पहले क्या करेंगे? पहले एक अनंत का इसका अनंतवां भाग उन्होंने बताया है, पूरा नहीं बताया है। अनंतवां भाग जो है वो देशघाती को मिलेगा, सर्वघाती को। मोहनीय के परमाणु में अनंत का भाग देकर जो लब्ध आवे वह द्रव्य सर्वघाती का और शेष द्रव्य देशघाती का समझना। ये लाइन निकालो ऊपर से।
हाँ, मोहनीय के परमाणु में अनंत का भाग देकर, मोहनीय के परमाणु 10,800 है, इसमें एक अनंत का पहले भाग दे। ये अनंतवां भाग तो जो है वो मिलेगा किसको? सर्वघाती को, और बाकी जो मोटा भाग जो है वो मिल जाएगा देशघाती को। अर्थात मोहनीय कर्म के परमाणुओं की संख्या 10,800 मानी है एवं अनंत की संख्या 8 कल्पित कर ले। मान लीजिए एक बार अनंतवां भाग निकालना है, तो अनंत मानी क्या मानी? अनंत मानी मान लो 8, तो 10,800 में अपन 8 का भाग देते हैं। 10,800 अर्थात मोहनीय कर्म के परमाणुओं की संख्या 10,800 मानी, अनंत की संख्या 8 कल्पना कर ली, तो इस अनंत 8 की संख्या का 10,800 में भाग देने पर 1350 प्राप्त हुआ। ये द्रव्य 17 सर्वघाती प्रकृतियों का है। अब ये जो 1350 है ये तो 17 को मिल रहा है, और बाकी का कितना आया? 8,000 9,550 450 9,450 जो बच गया वो चला जाएगा नो कसाय के लिए, ईसत कसाय के लिए। ईसत कसाय को ज्यादा द्रव्य मिल रहा है, देख लो, विचार करो। ईसत कसाय को ज्यादा द्रव्य मिल रहा है, और ईसत कसाय को ज्यादा द्रव्य मिल रहा है, और बाकी जो 17 कसाय हैं इंक्लूडिंग मिथ्यात्व और 16 कसाय, इनको सिर्फ अनंतवां भाग मिल रहा है। तो अनंतवां भाग हो गया हमारे लिए 1,350। ये है सर्वघाती, और इसको उठाने पर 9,450 वो मिल गए देशघाती को। एकदम सही लिख दिया इन्होंने कि भाई ये 9,450 जो है ये देशघाती का द्रव्य है। अच्छा, ये द्रव्य 17 घाती प्रकृति, अतः इस द्रव्य को 17 से भाग देने पर 1350 डिवाइडेड बाई 17। अब अपने को मिथ्यात्व का निकालना है। मिथ्यात्व के पास में 17, अब ये जो 1350 है, इस 1350 को 17 में बांटना है। तो 17, क्योंकि मिथ्यात्व 1 है, तो 1 को कितना मिला? बोले 80 मिला, करीब करीब 79 बाई से सही 7/17, ये फ्रैक्शन आ गया। इसलिए 80 का एक बार अपन उदाहरण के लिए मान ले में लगभग 80 के लगभग लब्ध आया। ये प्रत्येक सर्वघाती का द्रव्य समझना। तो प्रत्येक सर्वघाती मतलब 80-80 करके सबको मिल रहा है, 17 से भाग दिया तो मानी 80-80 करके 16 कसायों को भी मिल रहा है और मिथ्यात्व को भी मिल रहा है। ऐसे अपन ने उदाहरण बनाया। किसको कितना एग्जैक्टली मिलता है वो अपन जानते नहीं है, लेकिन उदाहरण के समझ से समझे कि 80, ये जो 1350 है, ये 1350 17 जनों को मिलेगा। तो 17 जनों को मिल रहा है मानी 80-80 करके सबको मिल रहा है। अनंतानुबंधी 4 कसाय को मिल रहा है, अप्रत्याख्यान को मिल रहा है, प्रत्याख्यान को मिल रहा है, स्वंजन को मिल रहा है और मिथ्यात् प्रकृति को मिल रहा है। अब यहाँ पर अपन को मिथ्यात् प्रकृति की चिंतन करना है, तो 80 आ गया। 6300 से चले थे अपन, 6300 से चलते चलते मिथ्यात् प्रकृति के लिए सिर्फ 80 है। अब 80 के 3 भाग होने हैं कि असंख्यात में भाग सम्यक मिथ्यात् प्रकृति के परमाणु समझने चाहिए और सम्यक मिथ्यात्व के असंख्यात प्रमाण परमाणु सम्यक प्रकृति के समझना। शेष असंख्यात भाग परमाणु मिथ्यात् प्रकृति के है। अब 80 का असंख्यात वहां भाग कर लो। अब 80 का असंख्यात भाग क्या करें अपन? मान लो 5 से ही करें तो कितना गया? तो 16 रह गया है। अब 5 से किया 16 रह गया, तो 16 तो मिल गया बाकी के दोनों को, और 64 मिल गया किसको? मिथ्यात् प्रकृति। मिथ्यात् प्रकृति के पास सबसे ज्यादा रहेगा और उसका असंख्यातवां भाग मानी 16 का फिर असंख्यातवां भाग करो है। मान लो उसका असंख्यात फिर को 5 को ही असंख्यात यदि माना है तो 16/5 अब करेंगे तो करीब 3 करीब आ जाएगा, 3.5 करीब आ जाएगा। तो उतना सा द्रव्य आपको सम्यक प्रकृति में मिला है। बाकी 15 में से 4 गया तो 16 में से 4 गया तो आपके पास में गया कितना? 12 करीब तो रह गया सम्यक मिथ्यात्व में, और 64 है मिथ्यात्व में, और सबसे कमती बच गया आपके पास सम्यक प्रकृति। इस उदाहरण के तरीके से आपको खाली एक बार ये ज्ञान में कंसेप्ट बन गया कि कितना सा परमाणु अपने को ये 3 टुकड़े होकर के
सम्यक्त प्रकृति के लिए कितना सा परमाणु मिलता है, उस सम्यक्त प्रकृति से ही कहां तक चलना है, बोलते 66 सागर तक रह सकता है उसका प्रभाव है, जबकि वो और नया बंधता नहीं है। सम्यक प्रकृति नई नहीं बंधती है, लेकिन क्या होता है, वो जो मिथ्यात्व के जो परमाणु हैं वो ही बदलते बदलते और अच्छे परमाणु बन जाते हैं। क्या समझा था अपन ने? जो 30 आदमी थे उसमें से जो 15 बदमाश थे वो भी धीरे 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 कमती होकर के और इधर की तरफ ज्यादा आने लग जाते हैं और वहां कम हो जाते हैं। इस प्रकार से अपना सम्यक प्रकृति शुरू में बहुत थोड़ी सी मिलती है, लेकिन धीरे 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 इससे अपना जो काम हो जाता है। अब ये उदाहरण मेरे ख्याल से जितना समझ में आया उतना आज समझ लो। आज समय पूरा ज्यादा ही हो गया है, इसलिए आगे आज नहीं पढ़ेंगे, इतना सा पढ़ करके और कल इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। जिसको समझ में आ गया होगा वो हमको समझाएंगे, दूसरों को समझाएंगे, तो और अच्छी तरह से ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो 3 टुकड़े वाली बात है ये अपने को समझ में आ गई है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ति सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां बंधुमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो ही जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा चरणा गए सो पावे सुख चैन देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब सबको प्रणाम। सबको जय। वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब सादर प्रणाम। सब वंदना भाई साहब। जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, सबको सादर प्रणाम। सबको प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सबको सादर प्रणाम। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? वंदना जिया जी सबको प्रणाम। वंदना भैया जी, वंदना भैया, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आओ भैया जी आज समझ एकदम में आ रहा है, आया, एकदम। बहुत अच्छे से। आज बहुत अच्छे से समझ में आया ये। चलिए, सबके लिए शुभ आशीर्वाद है, मंगल आशीर्वाद है। वंदना